ये देख, कुणाल और तू बंदर बंदरिया लग रहे हैं दोनों। भाई आप कैसे बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, तो चश्मा लगा के एकदम साफ दिख रहा है मुझे। भाई ये वाली देखो ना फोटो। आप लोग कौन? इंस्पेक्टर यशवर्धन। इंस्पेक्टर? क्या राजेश तुम्हारे पिता थे? हाँ जी, हाँ मेरे पिताजी हैं। क्या हुआ? कल रात उनकी डेड बॉडी मिली है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आप ये? आपका दिमाग तो ठीक है। जी क्या बोल रहे हैं आप? श्रेया? और साथ में अभी एक और डेड बॉडी मिली है, एक लेडी की। आप पहचानते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता इसे। सब सब क्या कह रहे हैं आप? सर हमने इनके पिताजी की कॉल डिटेल्स निकलवाई हैं। इनके पिताजी उस लेडीज से कई कई घंटे बात किया करते थे। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर वो तो मैं बहुत प्यार करते थे। श्रेया क्या कह रहे हैं ये? आप ये क्या बोल रहे हैं? सर क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता सर। शिवपाल, ये सर तुम उस लेडी के बारे में पता करो कि वो किसकी डेड बॉडी है। अब तुम दोनों ही बता दो अपने बाप के बारे में। सर सर मेरे पापा का नाम राजेश है। अरे पावड़ी पूछ, यो तो मुझे भी पता है, आगे बोल। सर सर हमारी फैक्ट्री है कपड़े की। सर वो फैक्ट्री मेरे पापा 10 साल से चला रहे हैं सर, लेकिन उनका तो किसी से झगड़ा भी नहीं होता था। हाँ सर, उनमें गलत आदत थी, शराब बहुत पीते थे और शराब पीने के कारण वो घर पे लेट आया करते थे और इसी चक्कर में उनका मेरी मम्मी से और हमसे हमेशा झगड़ा रहता था। और सर इसी के चलते मेरी मम्मी ने सुसाइड कर लिया सर। ये घर किसका है? इधर देख, इधर सामने देख के बात कर। ये कपड़े जब पहनता है नहीं और जिस घर में रहता है, ये किसकी कमाई का है? ये मेरी कमाई का। और कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है। जो मैं चाहूंगा इस घर में वो होगा। तुझे रहना तो रह, नहीं भाई यार। पिताजी हम भी आपकी भलाई चाहते हैं, सिर्फ भलाई, लेकिन आपने पूरे घर का नरक बना रखा है। तुम अपना खाना खाओ और सो जाओ, और खाना रखा है खा लेना। सर लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, वो कैसे हो गया सर? सर हमें तो उम्मीद भी नहीं थी ऐसा हो जाएगा। सर प्लीज पता कीजिए सर। मुझे तो लगा कि तुम्हें अपने बाप के अफेयर के बारे में पता लग गया होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। उनका किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं था। ओह, तो वो कौन थी जिसे सारी सारी रात तुम्हारा बाप फोन पे बात किया करता था? सर मैं बता तो चुका हूं, हम नहीं जानते सर वो कौन थी। सर क्यों मैं परेशान कर रहे? सर पकड़िए ना उन्हें। आर यू मिस्टर विक्की? यस आई एम विक्की। आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप किसी वंदना नाम की लड़की को जानते हो? जी हाँ, जानता हूँ। मेरी वाइफ है और अभी डिवोर्स का केस चल रहा है। लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। क्या? उनका मर्डर हो चुका है। मर्डर? जी हाँ, मर्डर। ये कैसे हो सकता है? हमको पूरा यकीन है उसके मर्डर में तुम्हारा हाथ है। अरे मैं ये सब क्यों करूँगा? मैं तो उससे खुद पीछे छुड़ाना चाहता था। तभी तो मैं कह रहा हूँ तुमने उसे मारा है। तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, शायद वो तुमसे एग्री नहीं करती हो और तुमने उसे मार दिया हो। सर ऐसा नहीं है। हमारी शादी 6 साल पहले हुई थी, तब हम बहुत खुश थे। लेकिन सर बाद में पता चला कि शादी से पहले उसके और भी कई लोगों से रिलेशन थे। लेकिन सर मैं उसके पास्ट में नहीं जाना चाहता था। और सर उसकी सिगरेट और शराब की लत ने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। और सर हद तो तब हो गई कि जब मुझे पता चला कि वो पैसों के लिए और लोगों से रिलेशन बनाती है। सर मुझे डर था कि कहीं उसका असर मेरे बच्चे पे ना पड़े। तो उसने तुम्हें तलाक क्यों नहीं दिया? सर वो मुझसे कहती रहती थी कि अगर तुम मुझसे तलाक लेना चाहता है तो पहले 20 लाख दे, वरना मैं तुझसे कभी तलाक नहीं लूंगी। तो तूने उसे मरवा दिया? नहीं सर ऐसा नहीं है। मैं 15 लाख उसे पहले दे भी चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं उसके घर गया था। मैंने उससे कहा
कि तुम पूरे पैसे ले लो और डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दो। और सर वो मान भी गई थी, क्योंकि सर मुझे लगता है कि उसे कोई और मर्द मिल चुका है। तुम्हें कैसे पता ये बात? सर जब मैं उसके घर पहुंचा तो सर मैंने देखा वो किसी आदमी से फ़ोन पर बात कर रही है, बेबी बेबी कह के। क्या तुम सच बता रहे हो या फिर अपने मन से सारी कहानी बना रहे हो? सर मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हाँ भाई छोरे, मैंने सुना है तेरे बाप का कहीं बाहर फेर चल रहा था। नहीं सर, सर हमें तो कुछ भी मालूम नहीं, और सर हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। पता ही नहीं था? तुम्हारे घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था क्या? सर पूछो मत। सर मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी और अय्याज किस्म के आदमी थे। सर उन्हीं के चक्कर में मेरी मम्मी ने भी सुसाइड करा, लेकिन उन्हें तो अकल ही नहीं आई। वो तो अपनी जिंदगी वैसे ही जीते थे जैसे पहले जीने लगे। और सर उस दिन मैंने अपने पिताजी का फोन मिलाया था। सर मेरे को लगा शायद आने में लेट हो गए हूँ, सर उन्होंने फोन नहीं उठाया। सर फोन नहीं उठाया उन्होंने। उस दिन और डिटेल भी यही बता रही है कि ये अपने घर पे ही था। बे भोसड़ी के, उसने कहा तुमने मान ली? सर सही कह रहे हैं। सर पता कीजिए ना, सर पता कीजिए मेरे पिताजी। अच्छा चल बाहर। सर हमने उस औरत की सारी कॉल डिटेल से निकलवा ली है। हमको पता चला है उस औरत का डिवोर्स केस चल रहा था अपने पति से। सर हमने उसके पति के घर का एड्रेस भी निकाला था। हम पूछताछ करने उसके घर पर भी गए, लेकिन हमको नहीं लगता उसने ये काम किया है। अच्छा, तुमको ऐसा क्यों लगता है? सर उसकी बातों से लगा, और फिर वो अपने बच्चों की कस्में भी खाने लगा था सर। अच्छा, अरे ये पुलिस वाले कब से कसमें वादे मानने लग गए। खैर छोड़ो, वैसे मेरी समझ में नहीं आया, ना तो राजेश के घर वालों ने और ना ही वंदना के पति ने, आखिर ये मर्डर क्या किसने? अरे तुम दोनों का क्या लगता है भोसड़ी वालों? क्या ऐसे पुलिस में भर्ती हो गए? सर राजेश की एक फैक्ट्री थी, मुझे तो लगता है बुढ़े का वहां पर शराब पीकर किसी से झगड़ा हो गया होगा। किसी ने उसको उधर ही कुड़का दिया है। हाँ भाई, तू बता। उसने तो बता दिया अपने मन की, अब तू बता, तन्ने क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है कि वंदना का कहीं और भी लफड़ा चल रहा होगा और उसके पति को पता लग गया होगा इस बात का। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ होगा, ठीक उसी समय वहां राजेश पहुंच गया होगा। बस झगड़े में उन दोनों का मर्डर हो गया। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो श्रेया, मैंने सुना है तुम्हारा कहीं रिश्ता तय हुआ था और उसके बाद तुम्हारे घर में अनबन शुरू हो गई थी उस रिश्ते को लेकर। बार बार कब से एक ही टाइप का सवाल पूछे जा रहे हो? क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। और वैसे बार बार नहीं, 1000 बार भी पूछना पड़े तो तुम्हें 1000 बार भी बताना पड़ेगा। हाँ, हमारे घर काफी कलेश हुआ था उस बात को लेके। अरे ऐसे घूर के आ रहे हो? कल कहाँ थे आप? आपको बोला था ना मैंने टाइम से आ जाना, लेकिन आपने तो हमारी हर जगह बेइज्जती करवानी है। अरे बोला था, फैक्ट्री में काम था, नहीं आया, तो इसमें अकड़ने की कौन सी बात है? पापा वो कुणाल के घर वाले दहेज की बात कर रहे हैं। दहेज? कैसा दहेज? किस बात का दहेज? आपने तो कहा था श्रेया की शादी के लिए आपने 1 करोड़ रुपए रखे, कहां गया पैसा? हाँ बोला था, काम नहीं करूं, घर में ही बैठे रहूं। बिजनेस का कितना काम होता है, काम करा, बिजनेस में घाटा आ गया, अब नहीं है मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी। 1 करोड़ कहां से लाऊं?
अपने आप को बेच के लाऊं? 1 करोड़। श्रेया, श्रेया, आपके इसी रवैये से हमारी माँ ने सुसाइड कर लिया। आपकी वजह से पूरे घर को नरक बना रखा आपने। फिर भी तुम उससे शादी करना चाहती थी? सर मैं प्यार करती थी उससे, और हम लोग 5 साल से रिलेशन में थे। उनके घर वाले भी राजी थे और मेरा भाई भी मान गया था, बस पापा को मनाना बाकी था। इसीलिए तुमने अपने रास्ते के पत्थर को ही बीच से हटाकर फेंक दिया? सर कॉफी। थैंक यू। वैसे मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है इस कॉफी की। नहीं सर, रखी है मैंने कॉफी अपने लिए। सर वो बारिश में भीग गया था ना सर, से सर्दी जुकाम हो गया। ओके, बाहर जाओ। हाँ जी श्रेया जी, मैं ये तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम दोनों का अपने पिताजी के मर्डर में हाथ है या नहीं? क्या कह रहे हैं आप ये? आपका दिमाग तो ठीक है? हमको लगा ऐसा। माना लगता है लड़की सच बोल रही है। सर समझ में नहीं आता बिना सबूत के किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। अब इस मौसम को ही देख लो, एक तो बरसात का मौसम है और पूरे महीने में एक दिन को छोड़कर बारिश ही नहीं हुई है। अब जब साला मौसम ही धोखेबाज हो सकता है तो इस जमाने का क्या भरोसा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ठीक कैसे तू? अच्छा मैंने सुना उस दिन घनी तेज बारिश हुई थी। सर उस दिन तो एकदम जबरदस्त बारिश हुई है। अच्छा जी सर। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन राजेश का कत्ल हुआ उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और राजेश के लड़के का ये बयान है कि वो अपने घर पे ही था जिस दिन ये कत्ल हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंसान अपने घर से ही नहीं निकला वो बारिश में भीगकर बीमार कैसे पड़ गया? अरे क्योंकि वो उस दिन घर पे था ही नहीं, और उसकी कॉल डिटेल दिखा रही है कि वो अपने ही घर से अपने बाप को कॉल कर रहा था। केशव सिपाल। जय हो महाकाल, सबूत मिला, वो भी बारिश का। मगर तू परेशान मत हो, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। और टिकट मैं बुक कराऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? अरे बोल, टिकट कहाँ की चाहिए? अमेरिका, लंदन या फिर जेल? क्या कह रहे हैं आप ये? मर्डर तेरे भाई ने करा है, वरना पूछ इससे ये मर्डर वाली रात गीला कैसे हो गया? जुबान संभाल के बात कीजिए। ये क्या फुहारे के नीचे नहा रहा था? सर मैंने बताया ना, मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और मैं 5 मिनट में ही आ गया था। उस दिन बरसात ज्यादा होगी तो सर मैं गीला हो गया। देख, तूने अपने बाप को क्यों मारा? क्या तू अच्छी तरह बता दे, वरना बोलने लायक नहीं रहेगा, समझा? सर मैंने अपने पिताजी को नहीं मारा था। सर मैं भला क्यों मारूं अपने पापा को? सर मैंने नहीं मारा। अबे सर पे इतने बड़े बड़े बाल हैं तो साले चूतिया समझता है? हाँ नहीं सर। देख, अच्छी तरह बता दे, वरना हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे उपकरण हैं। सर मैंने नहीं मारा अपने पापा को। सर बोलते रहो। एक्सक्यूज मी सर। अबे साले भोसड़ी के सब गलत टाइम पे आते हैं। बोल। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है वंदना की मौत डंडे से नहीं जहर से हुई है। क्या? जी सर, एक ऐसा जहर जो बॉडी में घुलने में 3 से 4 घंटे का समय लेता है और फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। और सर उसकी मौत का समय करीब 10:45 का है और ठीक 10 मिनट बाद राजेश की मौत हुई है। मुझे तो लगता है सर इन दोनों की मौत की प्लानिंग किसी ने पहले से ही कर रखी थी, और हो सकता है पक्का वंदना के किसी करीबी ने इन दोनों को मारा हो। तो इसका मतलब इस लड़के ने वंदना को नहीं मारा? नहीं सर। इसका मतलब वंदना का एक्स हस्बैंड। सर मैं उस दिन वंदना के घर तलाक के पेपर साइन कराने गया था और वो मान भी गई थी क्योंकि सारे पैसे मैं उसे दे चुका था। फिर उसने मुझे ड्रिंक ऑफर करी। सर मैंने एक पैक ले लिया क्योंकि वो कह रही थी कि शायद आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे।
उसके बाद वो कहने लगी कि उसे कहीं जाना है, तो मैं सर अपने घर चला गया। चल अब सच बता, सच। बहुत देर से तेरी नौटंकी सुन रहा हूँ, समझा? वंदना की मौत जहर से हुई है। सर एक की जहर से और एक का मर्डर हुआ है। बहुत लंबा अंदर जाएगा। अबे क्या कह रहा है? सर मेरा मतलब इससे है, मैं बोल रहा हूँ बहुत लंबा अंदर जाएगा। सीधा सीधा बोलो, एक्चुअल में उस रात हुआ क्या था? सर मैं बहुत परेशान चल रहा था सर, और वंदना मेरे से तलाक ही नहीं ले रही थी सर। मुझे कहीं और शादी करनी थी सर, और कह रही थी जब तक मैं पूरे पैसे नहीं दे देता तलाक नहीं लेगी। सर मेरे पास पैसे बचे ही कहाँ थे? 15 लाख तो मैं पहले ही दे चुका था, अब मैं पैसे कर ही नहीं पा रहा था सर। और सर फिर मैं एक दिन उसके घर गया और मैंने बोला कि पूरे पैसे हो गए हैं, अब तुम डिवोर्स पर साइन कर दो। और सर वो मान गई। सर फिर मैंने उससे कहा कि हम आज लास्ट टाइम मिल रहे हैं, तो क्या आज की रात हम चैन से साथ गुजार सकते हैं? तो फिर सर उसने बोला कि आज उसे 10 बजे कहीं जाना है। सर फिर मैंने एक दारू की बोतल निकाली और मैंने उससे कहा कि जहां तुम जाओगी मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, क्या उससे पहले हमने कुछ प्लान करके लगा लो? सर फिर उसने मुझसे कहा कि तुमने कब पीनी शुरू कर दी? तो सर मैं बोला कि मैंने तुम्हारे जुदाई के गम में पीनी शुरू कर दी। अरे वाह मेरे देवदास, जुदाई में पीना शुरू कर दिया। सर फिर मैंने 2 पैग बनाए और उसके पैग में जहर मिला दिया। सर उसने पैक पी लिया और उसे नशा चढ़ने लगा। तभी सर वो कहीं जाने के लिए कहने लगी। सर मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो उस पैक से ना मरे और कहीं मैं उल्टा ना फंस जाऊं। मुजरिम कितना भी शातिर हो, यशवर्धन के हाथ से नहीं बच सकता। अब तू ये बता, तू उसके साथ उसे छोड़ने गया था या नहीं? जी सर मैं उसे छोड़ने गया था और मैंने उसे एक पुरानी सी हवेली के बाहर ड्रॉप कर दिया। सर वो पूरी तरह से बेहोश नहीं थी, उसका सर चकरा रहा था। सर वो अंदर चली गई, लेकिन सर मैं बाहर ही खड़ा रहा। मैंने सोचा कि वो अंदर मर जाएगी तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, शक करेगा तो उस पे करेगा जिससे वो मिलने गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि अंदर जाके देखता हूँ। सर जैसे मैंने अंदर जाके देखा तो सर वंदना मरी पड़ी थी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर झूठ, तूने हमें पहले ये क्यों नहीं बताया कि तू उस दिन उसके साथ गया था या नहीं? सर मैंने सोचा था कि अगर बता दूंगा तो फंस जाऊंगा। चूतिया किसी और का काटियो। तू उस दिन अंदर गया था, जब तूने देखा वो नहीं मरी है तो तूने उसे मार दिया और साथ ही साथ उस बुढ़े को भी कुड़का दिया और वहां से फरार हो गया। केस फिनिश बेटा, तूने ही दोनों को मारा है। अब पूरी जिंदगी सड़ी जेल में। अब तुझे पता चलेगा कि गलत काम करने की क्या सजा होती है। अगर तुझे अपने बच्चे की इतनी ही फिक्र होती तो तू आज यहां नहीं होता। ऐसा मत बोलिए वंदना जी। वंदना जी मैं पूरी दुनिया को भूल सकता हूँ, मगर वंदना जी आप तो मेरे दिल में उतर गई हो। वंदना जी मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। ला गाड़ी की चाबी दे। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहा हूँ? अरे अर्जेंट मीटिंग है, हर बार टोकता है। आपको पता है ना श्रेया के रिश्ते के लिए आएंगे आज।
हाँ हाँ मालूम है। रात को टाइम से आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगा। लाओ चाबी दे, दिमाग खराब करता ले लो। है। बहुत परेशान हूँ यार आज। क्यों, क्या हुआ? यार मेरे बाप का अफेयर चल रहा है किसी से। फिर हाँ, इस उम्र में? क्या बताऊं यार, उनके इसी चक्कर की वजह से मेरी माँ ने भी सुसाइड कर लिया। परेशान कर रखा उन्होंने हमको। और यार आज तो हद हो गई। क्या हुआ? सारी प्रॉपर्टी औरत के नाम करने जा रहे हैं वो। तेरे पापा पागल हो गए क्या? हाँ पागल हो गए, और मैं भी पागल हो गया। अब खत्म कर दूंगा मैं अपने बाप को। अरे तू पागल है क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। पता क्या करूँ, क्या करूँ, क्या रह जाएगा मेरे और शेरा के पास। तो उन्हें समझाओ ना तुम। वो नहीं समझेंगे। अब सीधा मैं उन्हें फिनिश करूँगा। अब तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, और उसके बदले मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख? हाँ पूरे 10 लाख रुपए। बस तुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरे फोन से मेरे बाप को फोन करते रहना होगा तुझे। ये काम तो तू भी कर सकता है। ये काम तुझे ही करना होगा, क्योंकि तेरा और मेरा घर चिपका हुआ है। कल को अगर फोन ट्रेस भी होगा तो उससे लोकेशन यही आएगी कि मैं उस दिन अपने घर पे था। समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो तू इस फोन से मेरे बाप को फोन करता रहे, और इसी के बदले मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा अगर तूने जरा से भी समझदारी करी, या अगर किसी को बताया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। और कल सुबह यहाँ से फरार हो जा, 5-10 दिन के लिए यहाँ से निकल जा, ठीक है? चलता हूँ मैं। लेकिन फोन और किस 9 टाइम से करोगे? 11 टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगा दी। अरे अरे अरे, बड़ी सर्दी है, बड़ी बारिश है। एक काम करता हूँ, वंदना के आने से पहले कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। अरे नहीं, आज तो वंदना जी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता हूँ। मजा आ जाएगा, वंदना भी खुश हो जाएगी। मगर नहीं, वंदना जी के आने से पहले मैं पहले फ्रेश होके आता हूँ। वंदना के आने से पहले नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो आया हूँ यार। जानता हूँ तू गुलछर्रे उड़ा रहा है लड़की के साथ। लड़की के साथ? भूल गया मेरे प्यार को, भूल गया मेरी बहन के प्यार को। इस काबिल रखा तूने हमें, लेकिन अब तू नहीं बचेगा बुड्ढे। बदतमीज औलाद। बदतमीजी तो मैंने तेज से ही तो सीखी है, तेज से ही तो सीखी है मैंने बदतमीजी। तूने मेरी बहन की और तेरी जिंदगी तू नहीं बचेगा। ये देख रहा है, प्रॉपर्टी काय प्रॉपर्टी? अरे तुम प्रॉपर्टी कहाँ है? अरे प्रॉपर्टी का सुन, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बहादुर। कैसी बात करता है? सही है, तेरे में देगा और इतने छेद करूंगा, कागज उठाओ।
प्रॉपर्टी कागज कैसी प्रॉपर्टी? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? तू कैसी बात कर रहा है अपने बाप से? अरे तुझे शर्म नहीं आती? मेरा दिमाग खराब हो गया बैग है बेबी थोड़ी देर लेट हो गई आप। पता नहीं आप मुझे कब तक था। पानी ला दो मम्मी, पानी ला दो। बेबी ये कौन है? तुम कौन बेबी? कौन बेबी? मैं किसी बेबी को नहीं जानता। तुम पहचानने से इनकार कर दिया इस बेबी को। कौन हो तुम? बेबी आजा आजा, मिलने का बड़ा मन कर रहा है। सारे प्रॉपर्टी कागज तेरे नाम करवा दूंगा। अरे नहीं बेटा, बैठ 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 बैठ। कौन हो तुम? मम्मी तुम भी अलग से ऑर्डर दो, तुम बैठ। बेबी कौन है? मैं नहीं जानता। बैठ जाएगा। एक बार बोल रहा हूँ बैठ जाए। तो मुंह डाल के पीछे बैठ जाए। देख तूने सारी प्रॉपर्टी तो मेरी बहन के नाम करवाई दी। हाँ बेटा, है ना? तुम्हारी प्रॉपर्टी मैंने करा दी तुम्हारे नाम। हाँ अब मैं तुझे छोड़ दूं? हाँ बेटा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ। हाँ अब आखिरी ख्वाहिश बता अपनी, आखिरी ख्वाहिश बता। मैं पूरी करूंगा, तो मैं पूरी करूंगा तेरी आखिरी ख्वाहिश। सुन बेटा, हाँ। मैं अरे तू मारने से पहले ही मर गए? ये कैसे? तो क्या खिलाया था तुमने इसे? क्या खिलाया था? बेटा तुमने कहीं से मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रखी थी? तुम्हारे सोना चाहिए। ओए, मम्मी मम्मी ये मम्मी, ये मम्मी तो देख, मैं भी बहुत प्यार करता था ना उससे। आई लव यू जानू, आई लव यू सोना। अब तुझे भी इसके पास भेज दूं? ना बेटा, ना बेटा ना। सुन बेटा, वो कौन है बाहर? सुन बाहर कौन है? कोई नहीं है बेटा, कोई कोई नहीं नहीं है? कोई नहीं बेटा। यहीं पे क्या आवाज मत दिखा। चुप। कोई नहीं है बेटा। मैं अपने साथ ही किसी को लेके आई थी। मैं नहीं जानता बेटा। अब तू गया।